चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 4.1 और यह है प्रश्न संख्या 6। गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें इस कथन को सिद्ध करना है। ये प्रश्न आपको पूरा कब समझ में आएगा, जब आप ऊपर जो मेरा आई बटन दे रखा है उस पर क्लिक करोगे और सीधे मेरे प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे और इसकी सबसे पहली वीडियो जब आप देखोगे तब आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। तो देखो, हमारे पास ये कथन दे रखा है। कथन क्या है और कथन को हम किससे लिखते हैं? पी एन से लिखते हैं, क्योंकि हमें एन पदों तक कथन दिया हुआ है। और वो कथन कैसे है कि अगर मैं एक और एक से ज़्यादा यानी दो, फिर दो और दो से ज़्यादा यानी तीन, इस प्रकार से इस क्रम में इनको गुणा करा के जोड़ता जाऊंगा, है ना। किस क्रम में है? n इंटू एन प्लस वन क्रम में है ना। और ऐसे करके इनको मैं जोड़ता जाऊं, जितने पदों तक जोड़ता जाऊं, यहाँ पर n पदों तक इसको जोड़ा गया है, तो इसका रिजल्ट हमेशा कुछ इस प्रकार का होगा। यानी आपको बार बार दो पद, तीन पद, चार पद ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कितने पद आप जोड़ना चाहते हो इस उत्तर में मान रखो, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन थ्री, है ना। जब ऐसा करोगे तो रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। लेकिन हमें इस कथन को प्रूफ करना है गणितीय आगमन सिद्धांत के लिए कि ये प्रत्येक पद पर, है ना, क्या गारंटी है कि प्रत्येक पद पर यही आएगा। तो ये गारंटी करने के लिए कि ये प्रत्येक पद पर सिद्ध है, तो हमें इसमें गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ेगा। और गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है कि इसके 3 स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप 1 कहता है कि n बराबर 1 पर कथन के सत्यता की जांच। यानी हमें सबसे पहले इसे चेक करना है ये n बराबर 1 पर सत्य है या नहीं। तो हमने n की जगह क्या रखना है? 1 पुट करना है। 1 मतलब पहला पद, और पहला पद है 1 इंटू 2, और इसमें भी हमें पहला पद n की जगह पर क्या लेना पड़ेगा? पहला, 1 नंबर, है ना। तो n की जगह हम 1 रखेंगे, तो यहाँ हो गया 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 बट्टे 3। अब ये दोनों बराबर आने चाहिए, तो आपको नीचे करना है, मैं आगे की ओर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है 1 इंटू 2 यानी कितना होगा? 2। फिर देखो 1 इंटू 1 और 1 2 इंटू 2 और 1 3 बट्टे 3। 3 से 3 कट जाएगा। 1 इंटू 2 कितना होता है? 2। तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 2 बराबर 2, जो कि क्या है? सत्य है, जो कि सत्य है। यानी कि हमने n बराबर 1 पर इस कथन की जांच कर ली है। अब हमें दूसरा स्टेप करना है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? स्टेप 2, माना n बराबर k पर कथन सत्य है। इस स्थिति में यानी हमें ये मानना पड़ेगा कि n की जगह अगर मैं k पद लेता हूँ तो कथन सत्य है। तो जब कथन सत्य है तो हमें क्या करना है? इस कथन में n की जगह पर k पुट करना है। तो यहाँ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, और ये कितने पदों तक जोड़ना है? k इंटू के प्लस 1 पदों तक जोड़ना है, क्योंकि हमें n की जगह क्या पुट करना है? k पुट करना है ना। अच्छा, तो यहाँ भी k आ जाएगा सब जगह, तो k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बट्टे 3। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? स्टेप 3 में n बराबर k प्लस 1 पर कथन के सत्यता की जांच करेंगे। कथन के सत्यता की जांच। यानी हमें क्या करना होगा? n की जगह अब k प्लस 1 पुट करना होगा, यानी k के आगे का पद, यानी k पद तो आएगा, फिर उसके आगे का पद भी आएगा। तो हम पहले k पद तक लिख देते हैं, फिर उसके आगे का पद लिख देते हैं। यानी मुझे n की जगह पर अब k प्लस 1 रखना है ना। तो पहले k का पद आएगा, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ऐसा करके पहले कौन सा पद आएगा? k इंटू के प्लस 1 का पद आएगा। फिर कौन सा पद आएगा?
k+1 का पद आएगा, यानी अब n की जगह आपको k+1 रखना है। तो यहाँ n की जगह मैं क्या रखूँगा, k+1, फिर यहाँ n की जगह मैं k+1 रखूँगा, तो +1 और +1 यहाँ कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k+2। बात समझ में आई? बराबर यहाँ भी हमें n की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, k+1 रखना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ क्या हो गया, k+1 हो गया। समझना इसको, देखो k+1, n की जगह k+1 आ गया। अब यहाँ k+1 आएगा, फिर +1 आएगा, इसका मतलब ये कितना हो गया, k+2 हो गया। तो ये हो गया k+2, फिर 2, फिर ये 1, कितना हो जाएगा 3, n की जगह k+1, फिर ये 2, यानी कितना हो गया k+3/3। अब मुझे इसको प्रूफ करना है कि आप इन सबको जोड़ो तो आपको ये मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें LHS लेंगे और RHS लेके आएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे LHS लेने पर, और LHS में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सीधा कर रहा हूँ। आपको पहले ये लाइन लिखनी है ना। फिर जब मैं LHS लूँगा तो समीकरण 1 में देखो, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास समीकरण 1 में है। यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो मैं LHS ले रहा हूँ, उसको सीधा समीकरण 1 से तुलना कर रहा हूँ। तो ये समीकरण 1 का मान है, क्या है, k × k+1 × k+2/3, है ना। फिर देखो ये तो यहाँ समीकरण 1 से आया, फिर इसके आगे क्या है, प्लस, फिर ये वैल्यू देखो क्या है, k+1 × k+2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 कर दो। अब हम इनका क्या लेंगे, LCM लेंगे। LCM में क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखते हैं, फिर क्रॉस गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा इससे यही आएगा, k × k+1 k+2, प्लस 3 का गुणा इससे होगा तो ये हो गया 3 × k+1 × k+2, है ना। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे, और जब कॉमन लेंगे तो हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। देखो यहाँ k+1 है, यहाँ भी k+1 है, सॉरी +2 है, यहाँ k+1 है, यहाँ k+2 है। तो k+1 × k+2 कॉमन आ जाएगा, k+1 × k+2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो अब अंदर कौन बचा, यहाँ बचा k, फिर प्लस, और यहाँ बचा 3, और नीचे कितना है, /3। देखो यहाँ पर हमने LHS लिया और हम RHS लेके आएंगे। तो यहाँ क्या हो गया, LHS = RHS, यानी ये कथन सत्य है। n = k+1 पर भी कथन सत्य है। अब हमें यहाँ एक लाइन लिखनी है, क्योंकि n = k पर कथन सत्य है, n = k+1 पर भी कथन सत्य है, इसलिए ये जो हमारा कथन है वो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या n के लिए सत्य है। सेकंड प्रश्न देखो, प्रश्न 7, हमारा एक कथन दिया हुआ है। कथन क्या है, कथन इस प्रकार से है कि मैं अगर n पदों तक कुछ इस क्रम में जोड़ूं कि 1 यानी विषम संख्या, और फिर इसकी अगली विषम संख्या यानी 3, 1 × 3, 3 × 5 + 5 × 7, और फिर इनकी जो जोड़ है, पहली विषम संख्या यानी 2n-1, फिर उसकी अगली विषम संख्या का गुणा यानी 2n+1, है ना। और यहाँ पर जो ये n है वो नेचुरल नंबर है, यानी 1 से स्टार्ट होकर आप अनंत तक की कोई भी संख्या रख सकते हो, n, है ना। तो वो कथन यानी इसकी जोड़ हमेशा किस रूप में आएगी, n × 4n² + 6n-1 के रूप में आएगी, /3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमें कथन दिया हुआ है। अब हमें इसको गणितीय आगमन से सिद्ध करना है। तो इसका जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट, n = 1 पर कथन के सत्यता की जांच। तो पहले हम इसकी जांच करेंगे, यानी इस कथन में हमें n की जगह पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, यानी पहला पद यहाँ क्या है, 1 × 3 है, और यहाँ पर जो पहला पद n की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। आता है या नहीं आता है, देखो चेक करेंगे। तो 1 × 4 × 1 का स्क्वायर + 6 × 1 - 1/3। अब आपको नीचे करना है, मैं आगे की ओर कर रहा हूँ, है ना। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। तो 1 × 3 कितना होगा, 3 बराबर
ये एक का कोई मतलब नहीं है, एक का किसी से भी गुणा करो वही आएगा। तो अब आगे करते हैं अपन। तो यहाँ देखो 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1, फिर 4 एकम 4 प्लस 6 एकम 6 माइनस 1 बट्टे 3। अब देखो 6 और 4 10, 10 में से 1 गया 9, 9 बट्टे 3, इसको काटेंगे कितना आएगा 3। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। ये स्टेप देखो यहाँ पर ये दोनों लिखने पड़ेंगे। 3 बराबर 9 बट्टे 3, तो यहाँ मुझे 3 बराबर क्या मिला 3, जो कि सत्य है। तो पहला स्टेप तो हमारा सत्य हो गया। अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप 2 कहता है कि हमें मानना पड़ेगा, माना n बराबर k पर कथन सत्य है, कथन सत्य है। इस स्थिति में n बराबर k रखने पर, इस स्थिति में सीधा लिखता हूँ मैं, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कथन है यहाँ n की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, k पुट करना पड़ेगा। तो इस कथन में हमें कितने पद लेने हैं, k पद लेने हैं। तो ये हो गया 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 बराबर n की जगह पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बट्टे 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें तीसरा स्टेप करना है, और तीसरा स्टेप क्या कहता है, स्टेप 3 n बराबर k प्लस 1 पर कथन के सत्यता की जांच। अब हम कथन के सत्यता की जांच करेंगे किस पर, n बराबर k प्लस 1 पर। तो यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू 3, फिर 3 इंटू 5, फिर 5 इंटू 7, इसको हमें यहाँ n की जगह पर क्या पुट करना है, k प्लस 1। लेकिन हम जानते हैं k प्लस 1 से पहले क्या आएगा, k आएगा, यानी ये वाला पद आएगा। ये हो गया 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1। अब इसके बाद में k प्लस 1 का पद आएगा, यानी यहाँ n की जगह हमें क्या रखना है, k प्लस 1 रखना है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 2 इंटू k प्लस 1 फिर माइनस 1, है ना, n की जगह क्या रख दिया, k प्लस 1 रख दिया। फिर यहाँ भी 2n, n यानी k प्लस 1 प्लस k प्लस 1, फिर 4 n की जगह k प्लस 1, तो ये हो गया k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 k प्लस 1 माइनस 1 बट्टे 3। अब हमें स्टेप 3 को प्रूफ करना है, यानी इसकी सत्यता की जांच करनी। यहाँ से यहाँ तक मेरे पास LHS है और ये वाला RHS है। तो हम LHS लेंगे और RHS लेके आएंगे, है ना। तो हम लिखेंगे LHS लेने पर, और मैं LHS यहाँ पर, ये वाला स्टेप आपको एक बार और लिखना है, फिर उसके बाद में आपको समीकरण 1 का प्रयोग करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, LHS सीधा ले रहा हूँ और समीकरण 1 भी इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। समीकरण 1 लेने पर तथा समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का मान ये है हमारे पास में, है ना। और ये मेरे पास LHS यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, है ना। तो इसकी जगह पर मैं ये मान पुट करूँगा, तो ये आ गया मेरे पास k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बट्टे 3। फिर यहाँ क्या है प्लस, और आगे ये पूरा पद क्या होगा, 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम बट्टा 1 लगा देते हैं। अब हम एलसीएम लेंगे। देखो ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से समझना। तो एलसीएम में क्या करते हैं, नीचे वाले पदों का गुणा फिर क्रॉस गुणा, है ना। तो 1 का इससे गुणा यही आएगा, k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस 3 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2k प्लस 1 माइनस 1, और ये हो गया 2k प्लस 1 प्लस 1। अच्छा, अब इसमें k का गुणा करेंगे और इसमें हम इन दोनों पदों का गुणा करेंगे।
तो k का इस पूरे से गुणा होगा, तो k का इससे गुणा होगा तो क्या हो गया 4k⁻³ प्लस k का इससे गुणा 6k⁻² माइनस k प्लस, अब 3 का गुणा हम बाद में करेंगे, पहले इन दोनों टर्म का गुणा करते हैं। तो इसका इससे गुणा होगा, आपने ये देखा होगा a + b × c + d कैसे करते थे गुणा, इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, है ना। तो ऐसे ही हम इसका गुणा करेंगे। देखो इस टर्म का पहले इस पद से गुणा, तो 2 दूनी 4 और इसका इससे गुणा क्या हो गया k+1⁻², फिर इसका गुणा इससे होगा तो +2 × k+1। अब इसका गुणा इससे, तो ये माइनस का 1 है और 1 का गुणा इससे होगा तो 2k+1, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस और ये आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो ये नीचे क्या है /3 है, ये प्लस का 2k+1, ये माइनस का 2k+1, तो ये तो मेरे पास क्या हो गया 0 हो गया, है ना। अब आगे करेंगे इसको। देखो ये मेरे पास है 4k⁻³ प्लस 6k⁻² माइनस के प्लस, अब क्या करेंगे 3 का इस जो पद बच गए उनसे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे इसका गुणा होगा तो 4 त्रिया 12 प्लस 12 k+1 का स्क्वायर प्लस, ये तो 0 हो गया दोनों, अब बचा माइनस का 1 और माइनस का 1 का 3 से गुणा क्या हो जाएगा -3, फिर यहाँ आ जाएगा नीचे /3। अब इसको आगे करेंगे तो अब क्या होगा, देखो अगला स्टेप नीचे कर देते हैं इसको, ये ब्रैकेट ओपन होगा, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा 4k⁻³ प्लस 6k⁻² माइनस k प्लस 12, इसको जब हम खोलेंगे तो ये क्या करेगा k² प्लस 2k+1, इस सर्वसमीका का प्रयोग होगा। अब इसमें हम किसका गुणा कर रहे हैं 12 का गुणा कर रहे हैं, तो ये हो गया 12k² प्लस 12 दूना 24k, फिर 12 का 1 से गुणा तो प्लस के 12 और आगे क्या है -3 और नीचे क्या है /3, है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो 12 और 6 ये कितना हो गया 18k², फिर ये 24 और ये k 24k और k, तो 24 में से 1 गया 23k, 12 में से 3 गया 9, तो अब मेरे पास यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4k⁻³ प्लस 6 और 12 18k², है ना, और ये इसमें से जाएगा तो बचा प्लस का 23k, है ना, क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो प्लस का 23k, फिर 12 में से 3 गए प्लस के 9, तो यहाँ सब प्लस की संख्या बची और नीचे क्या है /3। अब ये जो स्टेप है वहाँ पर k⁻³ तक है, और 9वीं कक्षा में हमने एक शेषफल प्रमेय पढ़ी थी। शेषफल प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा कोई बहुपद है जिसमें कोई वैल्यू पुट करने पर इसकी पूरी वैल्यू 0 आ जाती है ना, तो शेषफल प्रमेय से हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपने वो 9th क्लास नहीं पढ़ी है तो वो आपकी गलती है ना। अब बहुपद में हमने क्या किया, देखो यहाँ पर अगर मैं k माइनस पुट करता हूँ -1 पुट करता हूँ तो इस पूरी की वैल्यू 0 आएगी। एक बार आप खुद ट्राई करके देखना, इस पूरी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, यानी k बराबर -1 पर इस बहुपद का मान यानी इसका शेषफल क्या आता है 0 आता है। तो अब हम क्या करेंगे इस -1 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा k+1 बराबर 0, यानी कि अगर मैं इस टर्म में k+1 का भाग देता हूँ तो इसका शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। चलो ट्राई करते हैं इसको, भाग देते हैं। देखो यहाँ पर है 4k⁻³ प्लस 18k² प्लस 23k और प्लस 9, इसमें हमें भाग देता है k+1 का, है ना। तो हमने 10वीं कक्षा में भाग देना सीखा है, कैसे देते थे, तो यहाँ पर जो ये पहला पद है 4k⁻³ इसमें हमें इस पहले टर्म का भाग देना है, तो क्या आया 4k², यहाँ 4k² आया।
अब इस 4k² का इन दोनों पदों से गुणा कराएंगे तो इसका गुणा क्या हो गया 4k³ प्लस इसका गुणा क्या हो गया 4k²। अब ये दोनों माइनस करेंगे नीचे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये प्लस का माइनस का घटेगा, 18 में से 4 गया, बचा 14k², है ना। फिर यहाँ पर वो जो संख्या बची है वो वापस उतार देंगे तो बचा प्लस का 23k प्लस 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये पहली टर्म है 14k², इसमें इस पहली टर्म का भाग देंगे तो ये k से k एक बार कटेगा तो बचा क्या प्लस के 14k, तो यहाँ आएंगे प्लस के 14k। अब इस 14k का इन दोनों से गुणा करके नीचे लिखेंगे तो 14k का k से गुणा हो गया 14k², फिर प्लस 14k का गुणा 1 से 14k। अब दोनों तरफ नीचे माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब 23 में से 14 गए तो पीछे कितना बचेगा 9k और आगे कितना है 9 है ना। अब इस 9k में इस पहली टर्म का भाग देंगे तो कितना बचा प्लस का 9, है ना। और अब इस 9 का इन दोनों से गुणा कराएंगे तो एक तो आएगा 9k प्लस 9, अब दोनों तरफ माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, शेषफल क्या बचा 0। यानी अगर मैं इसके गुणनखंड करूं तो गुणनखंड क्या आएंगे, इन दोनों का जो गुणा होगा वो इसका गुणनखंड आएगा। बात समझ में आई। यानी इन दोनों का अगर मैं वापस गुणा कराता हूँ तो मुझे ये पद मिल जाता है। तो इस टर्म का जो गुणनखंड है वो क्या है 4k² 4k² प्लस 14k प्लस 9 इंटू एक गुणनखंड हो गया k प्लस 1 और नीचे क्या है मेरे पास बट्टे 3। तो इसको थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा स्टेप। ये क्या कर दिया मैंने, मिटा दिया इसको। चलो 6k प्लस 1, फिर क्या था इसमें -1 और नीचे था बट्टे 3। चलो अब मेरे पास इसके गुणनखंड हो गए, है ना। अब क्या करना है, मुझे ये लाना है, ये वाली टर्म लानी है। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, अब यहाँ पर इस टर्म को लाने के लिए हमें इसके क्या करने पड़ेंगे और गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अब इसको ध्यान से समझना। देखो मुझे यहाँ पर क्या लाना है, एक तो k प्लस 1 लाना है जो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर k प्लस 1² यानी इसका होल स्क्वायर लेना है यहाँ से। देखो इस पद को मैं इधर लिख रहा हूँ, आप थोड़ा अच्छे से समझना है ना। यहाँ पर क्या है k प्लस 1, ये तो मेरे पास आ चुका है। अब इस टर्म का मुझे इसमें बदलना है तो वो कैसे बदलूंगा, देखो यहाँ पर क्या है 4k², है ना, 4k²। अब अगर मैं ये वाला पद बना दूँ k² प्लस 2k प्लस 1 तो ये किसकी सर्वसमीका है, k प्लस 1² की सर्वसमीका है। अब मुझे ये बनाने के लिए यहाँ से मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब 4 कॉमन लेने के लिए यहाँ पर मुझे कितना चाहिए, फिर 2k चाहिए। तो ये 4 कॉमन आएगा तो यहाँ 2k कब बचेगा, जब यहाँ पर 8k होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ कितना है 14k, तो हम क्या करेंगे 8k को 2 हिस्सों में बांट देंगे, 8k प्लस 6k। बात समझ में आई। तो ये हो गया प्लस का 8k, ताकि यहाँ से जब 4 कॉमन आएगा तो यहाँ पर 2k बचेगा, है ना। अब बच गया 6k, वो भी हम ये लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसके तो टुकड़े हो गए। अब फिर इसका क्या करेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर मुझे पीछे 1 चाहिए, तो यहाँ से भी मुझे 4 तो कॉमन लेना ही है ना, 4 तो कॉमन लेना ही है। यानी इसको मैं 2 टुकड़े करूँगा जिसमें 4 मेरे पास होना चाहिए। तो इसको कर देता हूँ +4 + 5। बात समझ में आई आपको, +4 + 5 और नीचे क्या चल रहा है बट्टा 3 चल रहा है। अच्छा अब देखो ये हो गया मेरे पास k + 1 इंटू, यहाँ से मैं क्या करूँगा 4 को कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ क्या बचा, देखो k² प्लस 4 कॉमन आने के कारण यहाँ बचा 2k, है ना, प्लस ये वाली टर्म मैं आगे लेता हूँ अगर, है ना, ये 4 आगे लेता हूँ तो 4 कॉमन आने पर अंदर क्या बचा 1 बचा। तो इन तीनों में से मैंने 4 कॉमन लिया, 1 2 और 3, इनमें से 4 कॉमन लिया तो बचा कौन, अब प्लस का 6k और प्लस का 5, ये अलग बच गया मेरे पास और नीचे क्या चल रहा है बट्टा 3। अब इस सर्वसमीका की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ k + 1² तो यहाँ हो गया k + 1 फिर इंटू ब्रैकेट ये हो गया k, 4 तो मेरे पास है ही यहाँ पे, है ना 4 और अंदर क्या है k + 1², इसकी जगह लिख दिया ये। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए यहाँ पर 6k + 1। अब वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँ 6 कॉमन लूँ, है ना,
तब 6k+1 आएगा। तो यहाँ तो मेरे पास 6k तो है ही है, अब 6 कॉमन चाहिए लेकिन यहाँ 5 है। तो क्या करो कि अगर इसको 6 बनाना है तो 1 जोड़ दो और 1 घटा दो। देखो वापस 0 हो गया, बचा क्या 5। लेकिन ऐसा करने पर मेरे पास 6 बन जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे तो ये 6 बन जाएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे तो ये बन गया 6 -1। 5 को क्या लिख सकते हैं, 6 - 1 लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो क्या हुआ, नीचे कितना है, बटा 3। ये हो गया k+1। फिर उसके बाद में 4k+1 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से 6 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, k+1 और यहाँ क्या है -1/3। हमें यही लाना था, है ना। तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS। तो जब LHS और RHS बराबर है तो हमारा स्टेप 3 भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सत्य हो गया। तो हम कहेंगे क्योंकि हमारा कथन n बराबर k पर सत्य है, n बराबर k+1 पर सत्य है, इसलिए ये जो कथन है वो प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।